बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सदर फरमान हेयर। क्लास हमारी सेकंड ईयर है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है। हमारा छठा क्वेश्चन है आज का। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये अब हमारा छठा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारी 1.2 हमने शुरू की हुई थी, तो आज छठा क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अननोन एक्स। आपने क्या करना है, सॉल्व हल करना है द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे जो दी गई इक्वेशंस हैं, इक्वेशन आपको पता है जिसमें इक्वल टू है वो हम इक्वेशन कहते हैं। नीचे जो दी गई इक्वेशन है फॉर द अननोन एक्स, उनके अंदर जो एक्स आपके पास अननोन वैल्यू है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी देखें। सबसे पहले लॉग, ये जो नीचे बी लिखा हुआ है, ये बी हमारे पास बी की जगह कुछ भी हो सकता है। बी हमारी भी हमें बेस है। ठीक है, यानी कि लॉग का जैसे नाम है, लॉग ए भी हो सकता है, लॉग बी भी हो सकता है, लॉग 1 भी हो सकता है, लॉग √3 भी हो सकता है, लॉग √2 भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको आपने नहीं देखना। ये बी भी जितने भी लिखे हुए हैं लॉग के साथ, तो ये समझे इसका नाम है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पे इस एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग के साथ ये वैल्यूज़ है। तो ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, तो अगेन आपको मैंने कहा चले रिपीट करवा दूँ। देखें, हमारे पास लॉग भी एक्स है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉग का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लॉग का थर्ड लॉ है हमारे पास लॉग m पावर n। लॉग के साथ कोई नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो, पावर लॉग से पहले आ जाती है, और ये लॉग m आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, लॉग से पहले जितने नंबर लिखे हुए हैं, ये देखें 3/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, लॉग से पहले 2 लिखा हुआ है। तो ये जो जितने नंबर लॉग से पहले लिखे हम इनको पावर बना देते हैं। लॉग बी 4, लॉग बी ये लिखा, और 4 की ये 3/2 4 की पावर बन जाएगी। ठीक है, इधर भी 2/3 8 की पावर बन जाएगी, और 2 जो है वो यहाँ पे 2 की पावर बन जाएगी। ठीक है, पावर को हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 का बस स्क्वायर आ गया, ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा अंदर। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 और 3 कट जाएगा, लॉग ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, और लॉग 8 आ जाएगा यहाँ पे लॉग 4, और यहाँ पे log 4 आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, log b 8। अब ये log b कट जाएगा, और x इज इक्वल टू हिंस x इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने यहाँ पे अगेन लिखे हैं। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ होता है। लॉग के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो हम लॉग पहली वैल्यू के साथ लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, दरमियान में लॉग दूसरी वैल्यू के साथ लिखेंगे। सेकंड लॉ में क्या होगा कि लॉग के साथ अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग पहली वैल्यू डिवाइड हो रहा है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे दरमियान में, और मल्टीप्लाई में प्लस लिखते हैं, डिवाइड में माइनस लिखते हैं, और लॉग नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखें। थर्ड लॉ में क्या है कि लॉग, वही मैंने आपको बताया कि लॉग के साथ कोई नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें, अगला मैंने ई पार्ट किया है। ई पार्ट देखें आप, ई पार्ट में अब ये लॉग यहाँ पे देखें, वहाँ पे बी लिखा हुआ था लॉग, ये देखिए यहाँ पे लॉग बी लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लॉग बी की जगह 10 लिखा हुआ है, तो ये समझे आप इसका नाम है। ठीक है, इसको अपने माइंड में ज़्यादा नहीं रखना। मीन्स कि अगर यहाँ पे log 10 है तो यहाँ भी log 10 होना चाहिए, यहाँ अगर log a है तो यहाँ भी log a होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर log b है यहाँ भी log b होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पे सेकेंड लॉ लगेगा। यहाँ पे दरमियान में माइनस है, log ये वैल्यू और log ये वैल्यू, ये देखिए दरमियान में माइनस है, log ये वैल्यू और log ये वैल्यू, तो किसकी इक्वल आया था, डिवाइड आया था। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमारे पास लगेगा log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉग के साथ दो नंबर माइनस हो तो वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log को एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो log m की जगह हम लिखेंगे x माइनस 1, माइनस है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो log ये वाली वैल्यू n की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। log एक ही दफ़ा लिखेंगे, log m ये आ गया x माइनस 1, log n ये आ गया, इक्वल टू ये इक्वल टू यहाँ डालेंगे, log 10 आ जाएगा, यहाँ पे log 10 यूज़ हो रहा है,
एम की जगह ये वैल्यू और एन की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। लॉग का एक दफ़ा लिखेंगे। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया राइट साइड पे जो लिखा हुआ है। तो अब हमें पता है कि log 10 और 10, ये रूल है कि log 10 और 10 यहाँ पे अगर बेस और यहाँ पे जो नंबर दिया हो सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसकी जगह हम 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो log 10 से कट गया, यहाँ पे 10 बच गया। आगे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस x प्लस 1 को तो मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 को तो मल्टीप्लाई करवा दिया। एक्स वाली टर्म में एक जगह पे ले आई हूँ और यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि आ गई -11/9। अब माइनस एज x इज़ नेगेटिव, अब x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, ठीक है। इट हैज़ नो सोल्यूशन, यानी कि ये हमारा आंसर फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम में हम यूज़ कर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू -11/9 आई थी। तो हम लॉगरिथम की क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे पास आंसर आना चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से हम एक्स नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इट हैज़ नो सोल्यूशन, तो इसका हमारे पास कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम हमारी ये एक्सरसाइज आगे रहती है। ये छठा पार्ट आपका, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। हमारा आखिरी पार्ट है, ये देख लें। आखिरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सपोज द सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट आर अप्रोक्सीमेटेड बाय, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसने सेल का बताया कि ये सेल प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, तो वो फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, उतना आपने डिटेल में नहीं जाना। हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में आपने नीचे क्या फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में एस ऑफ 0, एस ऑफ 2, एस ऑफ 4, एस ऑफ 31, यहाँ पे एस ऑफ क्या है, टी लिखा हुआ है। टी की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है, फिर 31 पुट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पुट टी इक्वल टू, पहले एस ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं। टी इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया तो 125 + 83 और log 5 इन जो टी आएगा तो 0 पुट करते जाएंगे। यहाँ पे आपने इनको कैलकुलेट करना है, एस ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने फिर टी इक्वल टू 2 पुट करना है, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर 4 पुट करना है, फिर 31 पुट करना है टी की जगह 1 बाय 1, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस 1.2 का। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके जो छोटे पार्ट के बाकी रिमेनिंग पार्ट जो मैंने इसमें से कर दिए हैं, उसको छोड़ के बाकी आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। आप ले लें, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं तो कभी भी गाइड के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है, तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम तो अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपने इसके लिए क्या करना है, यूनिक की गाइड आपने लेनी है, इस तरह की यूनिक की गाइड, ये देखें आप, यूनिक की गाइड आप ले लें और उसमें बहुत अच्छे मेथड लिखे हुए हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे वो मेथड देख लेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको वहाँ से देख लें, और जो मुझे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगते हैं वो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। जो रिमेनिंग मुझे पता है कि आसान आप कर सकते हैं, तो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.4। अब डी पार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है, 1/x और 3/x - 5। अब ये देखें, लिमिट और ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ये लिनियरिटी रूल आ जाता है हमारे पास। मैंने आपको 4 रूल बताए थे। तो लिमिट हो बाय ब्रैकेट हो और अंदर 2 टर्म्स हो, ये लिनियरिटी रूल होता है कि लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लगाएंगे। पहले के साथ अलग लिमिट, दूसरे के साथ अलग लिमिट मैंने लिखी है, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट अब अप्लाई करेंगे, जब अप्लाइंग लिमिट हम लिखते हैं तो हम नीचे लिमिट नहीं लिखते, दोबारा लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जिधर x आएगा उधर क्या पुट करेंगे, 4। यहाँ पे जिधर x आएगा नीचे उधर हमने क्या पुट कर दिया, 4। 1/4, और यहाँ पे 3, 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस है, 5 में से 4 के 1, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 1/4 और 3/1, यहाँ पे 4 1 इस 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम का ये रूल है। और 1 - 3 4 12 हो जाएगा, 1 - 12, और 12 में से 1 चलेगा तो 11, बड़े नंबर के साथ माइनस आ जाएगा। हिंस हमारे पास देयरफॉर
या हिंस इसको कहते हैं, 3 डॉट को क्वेश्चन लिखा और इक्वल टू किस क्या आंसर आ गया, -11/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद मैंने एक और पार्ट अटेम्प्ट किया है, वो है मैंने एफ पार्ट किया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि वो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें लिमिट पुट करने पे ज़ीरो, ऊपर भी ज़ीरो आ रहा हो और नीचे भी ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट उनमें लिमिट पुट नहीं की जा सकती। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की है, ऊपर भी लिमिट पुट की तो नीचे भी लिमिट पुट की, हमारे पास 0/0 आंसर नहीं आया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लिमिट डायरेक्ट पुट करें तो 0/0 आंसर होता है। जैसे कि ये देखें, मैंने क्या किया, गिवन दैट आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 1 एंड रूट x - 1 डिवाइड बाई x - 1, मैंने डायरेक्ट लिमिट डाली, जिधर x आता है तो मैंने 1 डाला, 1 - 1, नीचे भी 1 - 1 लिखा, 0/0 फॉर्म। देखिए 1 - 1 क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, और ये 0 पर भी आ गया, नीचे भी 0 आ गया, ये 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, इस तरह की जब फॉर्म बन जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ x = 1। जब डायरेक्ट हम x = 1 हमने पुट किया, डायरेक्ट लिमिट हमने जो पुट की, गिव्स हमें देता है अनडिटरमाइंड फॉर्म, हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म दे रहा है, 0/0 फॉर्म यानी कि दे रहा है। तो इस वजह से हमने 0/0 फॉर्म नहीं चाहिए, हमें इसका आंसर चाहिए जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पे बात हो रही थी कि हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो उसको हमने उसकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो उसके लिए अंडर रूट वाले हमेशा याद रखें, उनका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कॉन्जुगेट लिया जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट x - 1 न्यूमरेटर का हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अंडर रूट कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, ऊपर वाली टर्म का, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लिमिट हम साथ लिखते जाएंगे, ये वाली क्वेश्चन में जो लिखी हुई है। ठीक है, लिखते जाएंगे जब तक अप्लाई नहीं हो जाती। अब ये 2 मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं कि ये a + b और a - b फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू a का स्क्वायर - b का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे a का स्क्वायर ये आ जाएगा और b का स्क्वायर 1 आ जाएगा, दरम्यान में ये माइनस है तो माइनस डाल देंगे। ठीक है, अब इसके अंडर रूट से कट जाएगा, नीचे वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ऊपर क्या बच गया, अंडर रूट कट के x 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, x - 1 से कट जाएगा और डिवाइड बाई अंडर रूट x + 1 आ जाएगा, तो 1 ऊपर बच के नीचे डिवाइड बाई अंडर रूट x + 1। अब अप्लाई करते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे, जिधर x आता है उधर हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, लिमिट 1 है, अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1, अब 1 डिवाइड बाई 1 + 1 1/2 आ गई, हिंस क्वेश्चन लिखा इक्वल टू, उसका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गई। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे ये सारी लिमिट अप्लाई किए, इसमें डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट मैंने जे पार्ट किया है। जे पार्ट में देखें, लिमिट 10x/x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, इसकी लिमिट 0 है। इधर भी हम डायरेक्ट पहले लिमिट अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म दे रहे हैं या नहीं दे रहा। हमने x अप्रोचेस टू 0 पुट, यहाँ पे मैंने देखे x जगह 0, नीचे भी जिधर x आ रहा था 0 पुट किया, 0/0 फॉर्म आ गया। आगे मैंने वही बात लिखी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से ये हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 10x है, तो 10x को हम लिख सकते हैं 10 = sin(x) डिवाइड बाई cos(x) की इक्वल होता है, और नीचे x उसी तरह से आ गया, ऊपर हमने ये ऊपर cos डिवाइड और नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब sin x और ये नीचे वाला x मैंने एक जगह पे कर दी, के साथ लिमिट अलग कर दी, और ये 1/cos यहाँ पे बच के साथ लिमिट मैंने अलग कर दी। तो ये देखें, हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो 0/0 फॉर्म आई थी, तो 10 को खोल के लिखेंगे, लिमिट को उसी तरह से लिखेंगे, 10 खोला sin/cos आ गया और डिवाइड बाई x आ गया, तो यहाँ पे cos डिवाइड और नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और साइन एक्स और ये नीचे वाला एक्स हम एक जगह पे कर देंगे, इसके साथ लिमिट अलग लिखेंगे। ये दोनों चले गए, ये दोनों, तो नीचे क्या बच गया, 1/cos बच गया। 1/cos के साथ लिमिट अलग लगा लेंगे। अब अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, फार्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और साइन ऑफ एक्स और नीचे भी एक्स हो, यानी कि यहाँ पे साइन का थीटा जो है वो नीचे वाला थीटा, सॉरी, साइन का थीटा और नीचे जो नंबर है वो एक जैसे हों, तो वो इसकी लिमिट इक्वल टू 1 होती है। साइन का थीटा और यहाँ पे साइन ही होना चाहिए, उसका थीटा एंगल और नीचे वाला नंबर एक जैसे हो जाए तो उनका आंसर, उनकी लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स और एक्स इक्वल टू, इस जगह मैंने 1 पुट कर दिया और अगले में मैंने लिमिट अप्लाई की, जिधर एक्स आएगा उधर क्या पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो लिखेंगे, उसकी जगह लिमिट नहीं लिखेंगे। अब देखें, अप्लाई लिमिट जब हम लिखते हैं तो हम लिमिट नीचे नहीं लिखते, तो 1/cos ज़ीरो जो होता है हमारे पास 1 की इक्वल होता है, 1/1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन लिखा, हिंस इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जे पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया, ये आप देख लें। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा, आखिरी मैंने पार्ट किए, बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर सकती हैं। मैंने के पार्ट अटेम्प्ट किया है। के पार्ट देखें, के पार्ट में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, सेकेंड ऑफ एक्स है -1/x। यहाँ भी हम पहले डायरेक्ट लिमिट चेक करते हैं पुट करके कि आया हमें ये डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर दे रहा है तो हम फिर उसको मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सेकेंड ऑफ एक्स -1/, ये मैंने एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जिधर एक्स आएगा उधर क्या पुट करते जाएंगे, 0 -1, नीचे भी एक्स है 0, सेकेंड 0 1 -1 और नीचे 0 1 -1, 0 तो 0/0 फॉर्म आ रही है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे गिव्स अनडिटरमाइंड फॉर्म, हमें अनडिटरमाइंड फॉर्म मिल रही है, दैट इज़ 0/0 फॉर्म। आप क्या करेंगे कि अब इसका क्या हल हो सकता है, इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक मुझे जो लेंथी लगे मैंने वो नहीं करवाया है, ये मुझे ज़रा उससे ज़रा शॉर्ट लगे मैंने ये करवाया है। तो आप इसमें देखें कि हम कॉन्जुगेट ले ही सकते हैं। सेकेंड ऑफ एक्स -1 इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, पूरी टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखें, मैंने ये बताया कि डायरेक्ट हमने जब लिमिट अप्लाई की 0/0 फॉर्म आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट उसी तरह से लिखेंगे। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ऊपर न्यूमरेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लिख के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये कॉन्जुगेट होता है हमारे पास। ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई। ऊपर वाली कैसे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा कि a - b इंटू a+b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² के इक्वल होता है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे अब। तो अब एक जगह सेकंड है, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब x सेकंड ऑफ x और नीचे ये वाली हमने मल्टीप्लाई करवा दी, ब्रैकेट में लिख दी। और अब उसके बाद क्या किया, ये स्क्वायर अंदर सेकंड पे आ जाएगा। थीटा पे कभी भी, एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं लिखते, ये ट्रिग्नोमेट्री पे हमेशा स्क्वायर होता है। 1 पे स्क्वायर आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब सेकंड स्क्वायर -1 ये आइडेंटिटी है, किसकी इक्वल होता है, tan स्क्वायर की x की इक्वल होता है। ठीक है, ये tan स्क्वायर x की इक्वल आ गया, इस जगह tan स्क्वायर x पुट कर देंगे, नीचे वाली टर्म को हमने वैसे ही लिखा। अब tan का हमें पता है किसकी इक्वल होता है, sin/cos की इक्वल होता है। tan पे स्क्वायर है तो sin पे भी स्क्वायर डालेंगे और cos पे भी स्क्वायर डालेंगे। यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो इन दोनों पे भी होगा। तो यहाँ पे tan पे स्क्वायर है तो इनको खोल के लिखेंगे, sin/cos है तो sin पे भी स्क्वायर होगा, cos पे भी स्क्वायर होगा। और नीचे सेकंड हमें पता है किसकी इक्वल होता है, 1/cos की इक्वल होता है, सेकंड इक्वल 1/cos हमने पुट कर दिया। और ये बाकी टर्म्स हमने वैसे ही लिखी हैं, सेकंड ऑफ x+1 भी वैसे ही लिखा है। अब इसके बाद आगे देखिए हमने क्या क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब नीचे हमारे पास टर्म्स कट रही थी, ये देखें, ऊपर वाला कास और नीचे वाला कास आपस में कट गया। ऊपर 2 कास है, स्क्वायर है, नीचे 1 कास है, नीचे वाला 1 कास कट जाएगा, नीचे x और सेकंड x+1 बच गया, x और सेकंड x+1 बच गया, ऊपर साइन स्क्वायर बच गया। अब हम क्या करेंगे, साइन को हम पावर 2 है 2 दफ़ा लिख सकते हैं, साइन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साइन को खोल के लिख दिया। साइन 2 है, एक साइन एक्स के साथ ले गए हैं नीचे, साइन और नीचे एक्स लिखा और एक साइन बच गया।
और डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू लिखी और साथ लिमिट लिखी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स और सेकंड एक्स प्लस 1 दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। ये तो आपको पता है कि आइडेंटिटी है हमारे पास। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। वो आइडेंटिटी ये अप्लाई हुई है कि लिमिट हो एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स और लिमिट दूसरा साइन पे पावर 2 है तो एक साइन इधर लिखा है, दूसरा साइन इधर लिखा है, और नीचे जो वैल्यू है एक्स को छोड़ के ये वाली वैल्यू बच के ये लिखी। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। पहले पे लिमिट लगेगी जो हमारे पास आइडेंटिटी है कि 1 की इक्वल होता है कि लिमिट ये वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, और साइन इधर एक्स है उधर 0 पुट कर जाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, जिधर एक्स है तो उधर 0 पुट करते जाएंगे, लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट अप्लाई जो करें हम। और 0 डिवाइड बाई यहाँ पे सेकंड 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है, 1 प्लस 1 सेकंड कॉस के इनवर्स है कॉस 0 1 तो सेकंड 0 1 होगा, तो साइन 0 0 होता है, 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 और 1 इंटू 0 0 होता है। देखिए 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आई, ऊपर 0 लेकिन 0 नहीं है नीचे, तो 0 बाई 2 है हमारे पास, ठीक है। तो 0 बाई 2 0 होता है, हिंस लिखा, क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब देखें 1.4 हमने शुरू की हुई थी। 1.4 के जो मुझे मुश्किल क्वेश्चन लगे वो मैंने खुद अटैम्प्ट कर दिए, बाकी रिमेनिंग आपने इंशाल्लाह खुद अटैम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपने यूनिक की गाइड से फॉलो कर लेना है, देख लेना है, वहाँ पे उसके बहुत अच्छे मेथड लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम कल बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और 1.4 को ख़त्म करेंगे तो हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।